Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, Conservation of Natural Resources. And today is its 4th lecture. So my dear students, let's quickly have a look at what we are going to study today. आप लोगों को पता है कि एनिमल्स जो है वो नेचुरल रिसोर्स है. हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि देयर आर डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो नेचुरल रिसोर्स. और हमने ये भी पढ़ा कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट को और नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो उनके ऊपर काफ़ी गहरा असर छोड़ रही हैं. तो क्या आपको लगता है कि एनिमल्स के ऊपर इंसानों का कोई असरअंदाज हो रहे हैं किसी तरीके से? आर वी इफेक्टिंग इन एनी काइंड to animals also? Of course, yes. जैसे कि एनिमल्स जो है ये सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनका एनिमल्स के ऊपर भी बहुत ही गहरा असर है. डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिस्टर्बिंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स. तो जो हमारी एक्टिविटीज हैं वो एनिमल्स के हैबिटेट को यानी कि उनके नेचुरल होम को बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही हैं. किस तरीके से? लेट्स हैव अ लुक. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन की वजह से बहुत से जो एनिमल्स हैं दे डाई. अंडर वाटर एनिमल्स जो हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है. सिमिलरली जब हम उनके हैबिटेट को, फॉरेस्ट को हम डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं, ट्रीज कट डाउन करते हैं, तो दे आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ सो मेनी एनिमल्स. Similarly, hunting the animals, they are also a threat to different animals. So the life of different animals are at risk. They are near to extinct. यानी कि जो एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स हैं उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में है और वो इस करीब है कि वो दुनिया की यानी कि दुनिया में से खत्म हो जाएंगे. एंड दीज एनिमल्स और सच एनिमल्स आर कॉल्ड endangered animals. और आज का हमारा टॉपिक भी इसी बारे में है कि हम endangered animals को डिस्कस करेंगे. So let's quickly look at today's student learning outcome given on page number 27. Today all the students will be able to identify the endangered animals of Pakistan like Indus dolphin, markhor, black buck, etc. तो आज आप बहुत से जो endangered animals हैं उनको identify कर सकेंगे कि क्यों जो है वो endangered हैं. What are the different factors involved कि उनकी लाइफ को थ्रेट है. So my dear students, or you will also suggest ways to protect the endangered animals. और आप आज इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो तरीके बता सकें कि कैसे हम इन जानवरों की जिंदगी को बचा सकते हैं और इनको एक्सटिंक्ट होने से या खत्म होने से बचा सकते हैं. It is he who has appointed you viceroys in the earth that he may try you in what he has given you. So my dear students, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन में अपना खलीफा बनाकर भेजा है और एक का मर्तबा दूसरे पर बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में जो तुमको दी हैं. So अल्लाह ताला ने जो हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला उनसे उनके ऊपर हमें आजमाता भी है. तो ये जो तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें इनका ख्याल रखना चाहिए. So my dear students, quickly answer a few questions before we move on towards the reading. What do we get from animals? हम जानवरों से क्या हासिल करते हैं? मल्टीपल चीज़ें आप हासिल करते हैं, जैसे कि गोश्त हासिल करते हैं, हम दूध हासिल करते हैं, अंडे हासिल करते हैं, इनकी स्किन को यूज़ किया जाता है. सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम एनिमल्स. व्हाट विल हैपन इफ हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब्ड? अगर आप जानवरों की बात ना भी करें, अगर आप किसी का भी नेचुरल होम या हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा? ऑब्वियसली उनकी लाइफ को थ्रेट होगा, उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि घर में आप अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, आपको आपके घर में वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनकी वजह से आप एक आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, आप जिंदा रहते हैं. सो सिमिलरली अगर एनिमल्स के घर को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, उसको तबाह कर दिया जाएगा या ख़राब कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ जो है उसको थ्रेट होगा, उसको खतरा होगा. So my dear students, now quickly open page number 31 in your books. I hope everybody has opened page number 31 in their books. So my dear students, today we will discuss about endangered animals. So first of all, you will put your fingers where I will read and we will start the reading. Endangered animals of Pakistan. यानी कि
पाकिस्तान के वो जानवर जो खतरे में हैं। The animals which are at risk of extinction are called endangered animals. So my dear students, ऐसे जानवर जिनकी जिंदगी को खतरा है, उनकी लाइफ रिस्क पे है और वो इस करीब है और उनकी तादाद इतनी कम रह चुकी है कि वो जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि उसके बाद आपको वो जानवर दुनिया में नजर नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि वो खत्म हो जाएंगे जमीन में से। There are endangered animals in Pakistan that need to be protected. Separate farms, zoos and natural parks are required for their protection. So my dear students, इस तरह जानवरों को, जो ऐसे जानवरों को जो endangered हैं, जिनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है, उनको कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए हमें प्रॉपर उनको हैबिटेट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रॉपर जू होना चाहिए उनके लिए जहां उनको ब्रीड करवाया जाए, उनको एक नेचुरल हैबिटेट जो उनका है वो फराहम करना चाहिए ताकि हम उनको एक्सटिंक्ट होने से बचा लें। Now quickly open page number 32 in your books. I hope everybody has opened page number 32. So my dear students, endangered animal in Pakistan which are at risk of extinction. So पाकिस्तान में बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनकी जिंदगी को खतरा लाहक है और उनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। चले हम उनको देखते हैं सबसे पहले पिक्चर्स में। Number 1 is मारखोर. It is a goat that lives on mountains. Hilly areas में ये एक बहुत ही बड़ी बकरी की तरह का एक जानवर है और ये पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। इसकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। It is endangered. Mountain weasel, that also tells by its name कि ये भी जो है endangered है और ये पहाड़ों में रहता है। Then Asian black bear, it is also endangered. Balochistan forest dormouse, it is also endangered. Indus river dolphin, इसकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। It is highly endangered. Branded eagle ray, ये पानी में अंडर वाटर एनिमल है और ये भी जो है बहुत कम इनकी तादाद रह चुकी है। They are endangered. Then black buck, ये काला हिरन होता है, बहुत रेयर एनिमल है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है और इसकी तादाद भी बहुत कम रह गई है। देन मार्को पोलो शीप, ये पहाड़ों में जो है भेड़ें रहती हैं और इनके बहुत खूबसूरत सींग होते हैं और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, ये भी जो है खतरे में है। देन स्नो लेपर्ड, दे ऑल्सो लिव इन स्नो एंड इन हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान और इनकी भी तादाद बहुत कम रह चुकी है। दे आर ऑल एंडेंजर्ड। सो अब हम वो वेज जो है प्रिडिक्ट करेंगे जिनसे हम इनको बचा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। Ways to protect endangered animals, आप बहुत गौर से इन चीजों को सुनेंगे और अपनी फिंगर्स जो है वो वहां रखें जहां पे मैं पढ़ूंगी। Okay, let's start reading. Ways to protect endangered animals. There are many ways that can be adopted to protect endangered animals, such as stop illegal hunting of endangered animals. सबसे पहले तो hunting को रोकना चाहिए, illegal hunting को, ताकि इन जानवरों की जिंदगी को बचाया जाए। Restore the destructed habitats of endangered animals. सबसे पहले जो उनका नेचुरल हैबिटेट है हमें उसको रिस्टोर करना चाहिए। रिड्यूस द थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एक्टिविटीज है दैट इज अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ एनिमल्स। तो हमें चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज को जो है वो कम करें और नेचुरल हैबिटेट को बचाएं। इनफोर्स लॉज टू सेव एंडेंजर्ड एनिमल्स एट एनी कॉस्ट, हमें ऐसी लॉज को इन्फोर्स करना चाहिए, ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिनकी वजह से हम खतरे में जो जानवर हैं उनको बचा सकें। फोकस ऑन द ब्रीडिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स, हमें इनको दोबारा जो है इनकी ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि नए जानवर जो है वो पैदा हो और इस तरीके से जो है इनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाए। एनहांस द नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट एंडेंजर्ड एनिमल्स अमंग लोकल पीपल एंड कम्युनिटी लेवल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लोगों के अंदर अवेयरनेस जो है वो भी हमें उजागर करनी चाहिए कि क्या कैसे जो ये जानवर है अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हम बड़ी रेयर स्पीशीज जो है उनको लॉस्ट कर देंगे और इस तरीके से नेचुरल जो एनवायरनमेंट है दुनिया का वो भी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम एंडेंजर्ड एनिमल्स को बचाएं और लोगों में अवेयरनेस भी स्प्रेड करें। Now the tidbits, let's have a look. The main reason that these animals became endangered is the destruction of their natural habitat due to human activities. तो क्यों ये जानवर जो है endangered है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, बेसिकली ये इन जानवरों को खतरे में डालती हैं
क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से जानवरों का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एनिमल्स जो है दे बिकम एंडेंजर्ड. So my dear students, now is the time for practice. You can simply download worksheet number 4 from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your class at the top, and endangered animals. How deforestation makes animals endangered? Deforestation जो है, दरख्तों का काटना जो है, वो कैसे animals को endangered कर देती है. You can tally your answer from here. Trees are natural habitat of many animals. Deforestation causes destruction of natural habitat, which makes many animals endangered. Define endangered. आपको endangered की definition जो है वो आनी चाहिए कि animals which are near to extinction, जिनकी जो count है वो बहुत कम रह गया है, they are called endangered animals. Animals which are at the risk of extinction are called endangered animals. Suggest some ways to protect endangered animals. अभी हमने बहुत से ways जो है वो सजेस्ट किए थे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. कॉज अवेयरनेस, प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट, स्टॉप इलीगल हंटिंग. सो दीज आर सम वेज टू प्रोटेक्ट endangered animals. Name some endangered animals in Pakistan. Indus river dolphin, and some other animals like markhor, mountain weasel. These are all endangered animals in Pakistan. So complete this worksheet and submit it to your teacher. From here, we will move forward, my dear students, and we will move towards page number 36 for the fill in the blanks. आपको काफी सारे words जो हैं वो word bank में given है और आपको correct word correct blank में fill करना है. Let me do the first one for you. Burning coal and oil emit dash gas. कौन सी gas emit करती है? Very good. Carbon dioxide. So you will write here carbon dioxide. Similarly, national animal of Pakistan is dash, which is endangered now. Markhor. Dash is the direct cause of less rainfall leading towards dryness of rivers. Yes, very good. Jaldi se bataएं. Deforestation. Very good. The continuous increase in the continuous increase in dash results in the construction of new houses, markets, and factories. Population. Poor drainage system is a type of water pollution. So this is how you will complete this. These fill in the blanks. Now is the time for evaluation given on page number 35. Quickly name some endangered animals. Markhor, mountain weasel, Indus river dolphin, dormouse, Balochistan dormouse. These are all endangered animals. How can we protect endangered animals? Stop illegal hunting, restore natural habitat, spread awareness. Very nice. And we can breed even these animals, focus on their breeding so that new animals will born and this will increase their count. So my dear students, quickly note down your homework. For your homework, independent activity number 3 is given on page number 33. Search for endangered animals of the world. अभी हमने पाकिस्तान के discuss किए. Now you will discuss about the world's endangered animal and make a list along with their picture in your scrapbook. So my dear students, collect some endangered animals of the world with their pictures, list them down and paste their pictures in your scrapbook. So for that, you can go to this link, click on it, और उसके बाद आप इधर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. पूरी दुनिया में जो endangered animals हैं, आपको उनकी लिस्ट जो है वो इस साइट पर शो होगी. You can simply note down the site and you can check the list from there. Search for the pictures and paste them in your scrapbook. This is your homework. And now is the time for wrap up, my dear students. So we should try to save endangered animals. हमें चाहिए कि हमें जिन जानवरों को खतरा है, हम उनकी जिंदगी को बचाएं. So now I hope you everyone understands about the endangered animals, and now you can even predict the ways by which we can save these animals. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.